तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। जोश और उत्साह से खड़ा हो, एक नई उमंग के साथ नवानशी किले द्वार से अंदर आते हुए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो फांसी रखी रहे इस बड़े मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रही हो। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी गुंदन अबरे, नस नस में हो लहर आग सी, तभी जवानी पाती है। बैंड वाला बजाएगा नहीं, उत्साह और मधुर धुन पर सुंदर सजीली एवं चुस्त पोशाकों में कदम से कदम मिलाते हुए अपने नियत स्थान की ओर सभी पलट हुए। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते से नामी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ए धानी। मेरे सामने बरस आते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी माँ के पूछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल लिए शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। तुम वीडियो लेकर की धुन पर सभी वार्डों में अपने नियत स्थान की ओर बढ़ती हुई। आगे में भी यार जो घूम रहा है उधर ड्रोन लगा दिए। कहाँ लगाया था? हाँ भला तेरी गम से क्यों नम होती है, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, आँख भला तेरी गम से क्यों नम होती है। पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं। सावन में फिर रुत बदलेगी, सावन में फिर रुत बदलेगी। होगी हरी धरती बंजर, होगी हरी धरती बंजर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर।
मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो भी मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर, जो न मिला वो भी है मुकद्दर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बनने, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरे भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरे भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। निशान टोले ब्रेड पर।
साक्षी मानकर अपने धर्म से नहीं आए भैया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। पवन, जल और जाएगा उसकी सारी आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा। चाहे उसमें प्राण जाने का भय भी क्यों न हो। निशान टोले कूच कर निशान टोले मत से चल।
धर्म में शपथ लेकर इस महान बल के सदस्य के रूप में स्वयं को देश सेवा के लिए समर्पित किया। उत्कृष्टता की ओर अग्रसर यह प्रशिक्षण संस्थान दिसंबर 2011 से महान मगध साम्राज्य के गौरवशाली प्राचीन राजधानी राजगीर में कार्यशील। प्राचीन काल से ही यह स्थान ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के साथ साथ यह गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की कर्मस्थली भी रही है। गुरु नानक के गांव में भूमि पर पड़े हैं। इसके साथ ही यहाँ ख्वाजा मखदूम शाह का रोजा भी उपस्थित है। यह संस्थान नालंदा जिले के राजगीर में भौगोलिक गौरव के आंचल में अवस्थित है। आज पास आउट हो रहे इन नवलक्ष्यों में 2 बीटेक, 18 पोस्ट ग्रेजुएट, 197 ग्रेजुएट, 149 इंटरमीडिएट व 68 मैट्रिक की योग्यता हासिल करने के उपरांत इस बल को ज्वाइन किया है। 44 सप्ताह के प्रशिक्षण काल में इन नवलक्ष्यों में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के बढ़ाने के लिए 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर के स्पीड रूट मार्ग यूएसपी के साथ साथ आधुनिक हथियारों जैसे AK-47, इंसास राइफल, X-95, UDGL, CGRF, मोटर से चोक लक्ष्य भेजने का अभ्यास कराया गया। वहीं विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन का भी अभ्यास किया गया। जंगल कैंप में परेशानी योजना बनाने, ब्रीथिंग तथा जैसे माहौल यानी बुलेट इंस्ट्रक्शन का भी अभ्यास कराया गया। आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और तकनीकी जैसे GPS, उपकरण और सभी योजना बनाना, फील्ड नर्सरी, IIT मॉडल रूम और टेक्निकल पार्क की मदद से इनकी ट्रेनिंग को रोचक और रुचिकर बनाया गया। मुझे आशा ही नहीं और पूर्ण विश्वास है कि आज से देश सेवा में जो जिम्मेदारी नवलक्ष्यों को सौंपी जा रही है उस पर वह नवलक्ष्य कार्य करेंगे तथा प्रशिक्षण के दौरान जिसके ज्ञान को अपने कर्म क्षेत्र में समावेश कर मानवता की सच्ची सेवा करेंगे और अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों का मुकाबला करने कर सफलता हासिल करेंगे। जय हो भारत के नेता, जय धर्म की जय सेनानी, जय नई याद, जय नई ज्योति, जय नई शिविर, नए लक्ष्य की अभियान। महोदय, आपने व्यस्त कार्यक्रमों से अपना अमूल्य समय निकालकर इस भव्य दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए मैं आरटीसी राजगीर की तरफ से और अपने जगदीश की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। समारोह में उपस्थित पदाधिकारीगण, आगंतुक सज्जनों, महिलाएं तथा आत्मविश्वास एवं बोझ से भरपूर प्रिय जवानों एवं उनके परिवारजन, आरटीसी राजगीर में आयोजित इस भव्य दीक्षांत समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे समक्ष ये 434 गणमान्य आज अपने तन मन से देश सेवा के कर्तव्य पर समर्पित हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पर मैं इन जवानों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूँ। इन नवलक्ष्यों के अभिभावकों और इस प्रशिक्षण संस्थान के समस्त पदाधिकारियों और नवलक्षी, आप आज जिस राजगीर की धरती से पास आउट हो रहे हैं, यह भूमि ऐतिहासिक और पावन रही है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध की कर्म एवं धर्म स्थली रही है। सशक्त मगध साम्राज्य की राजधानी भी रही और वीरों और महात्माओं की इस भूमि पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपने अपने करियर और देश सेवा के लिए एक महान बल को चुना है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका ऐसा गौरवशाली अतीत है जो पूरे देश को गौरवान्वित करता रहा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा बल है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, गंगा नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और आम चुनावों में अपना भरपूर योगदान देता है। यह महान बल भारत में विविधता में एकता छवि को सच्चे शब्दों में
प्रतिबिंबित करता है। समय के अनुरूप अपने समायोजन की क्षमता और सत्य निष्ठा के परिपालन में यह विभिन्न संवैधानिक निकायों और देश की जनता के बीच पूर्ण विश्वास रखता है और उनकी प्रशंसा का पात्र है। वर्तमान समय में इस बल सीआरपीएफ की अधिकांश बटालियन नक्सलवाद और आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों में तैनात है और मुस्तैदी से कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बल के वीर जवानों ने सामान्य ड्यूटी निर्वहन के अलावा अलग कला क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराया है और खुशी की बात है कि आप सब आज इस महान बल का हिस्सा बन चुके हैं। आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह आपकी सेवा काल की विभिन्न ड्यूटियों के निर्वहन की बुनियाद तो होगी ही, समसामयिक चुनौतियों और विद्रोहियों के विकसित विकल्प प्रणाली से मुकाबला करने के लिए भी आपको हमेशा चुस्त दुरुस्त सतर्क एवं तैयार रखें। इसके साथ ही नए नवीनीकरण और तकनीकों के बेहतर प्रयोग के लिए आप सबको सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता है। इस मंगल मेला में मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अब आप सामान्य जनजीवन की श्रेणी से निकलकर एक सैनिक की विशिष्ट श्रेणी में खड़े हो गए। अब आप पर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने तथा कर्तव्य की वेदी पर खड़ा होकर चुनौती रहेगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और दृढ़ता से करना अपेक्षित होगा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए रखने के लिए एक 3D का मंत्र है जो आपके हमेशा काम आए। पहला डी ड्रेस यूनिफॉर्म, दूसरा ड्यूटी और तीसरा डिसिप्लिन। इन तीनों के अनुपालन से आपकी जिंदगी और सीआरपीएफ का गौरव दोनों अक्षत हाथों में रहेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे सबसे पहले आपके पहनावे, आपके कर्तव्यों पर ध्यान दिया जाएगा और अगर वह अच्छा है तो सामान्य रूप पर उसकी अच्छी धारणा होगी। अगर आपका व्यवहार या अनुशासन अच्छा है तो आप जनता का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे। उसके बाद आपकी ड्यूटी का निर्वहन अगर वह कार्यकुशल है और प्रोफेशनल तरीके से किया गया तो जो आपसे अपेक्षा है आप उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे व्यक्तिगत जीवन में भी आपको सम्मान मिलेगा और जो पारिवारिक अपेक्षाएं हैं उसे आप पूरा करने में सफल रहेंगे। इन सभी बातों के साथ आज इस शपथ ग्रहण समारोह के अंत में मैं आरटीसी राजनीति के समस्त पदाधिकारियों, शिक्षकों और जवानों को पुनः बधाई देता हूँ तथा आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। परम आदरणीय श्री अमित कुमार, भारतीय पुलिस सेवा पुलिस महानिरीक्षक बिहार सेक्टर सीआरपीएफ का मैं रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर के समस्त अधिकारियों तथा कार्मिकों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इन 48वें बैच के नव आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में सम्मिलित हुए। आपकी गरिमामय उपस्थिति से इस संस्थान से पास आउट होने वाले आरक्षियों के अंदर एक जोश तथा असीम उत्साह का संचार हो रहा है। आपने अपनी अमूल्य सेवा जो इस बल को प्रदान की है वह इन नव आरक्षियों के लिए अवश्य प्रेरणादायक सिद्ध होगी। मैं इन पास आउट आरक्षियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कठोर परिश्रम करते हुए 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। उन्होंने उच्च स्तर के मनोबल का परिचय देते हुए आज के इस शुभ दिन पर उच्च कोटि के परेड का प्रदर्शन किया है। मैं इनके माता पिता एवं सभी प्रशिक्षक स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बल को 434 वीर सपूत समर्पित किए हैं।
जो भविष्य में हर प्रकार की आने वाली विषम परिस्थितियों से निपटते हुए बलता मान बढ़ाएंगे। मैं इस आयोजन से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी कार्मिकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं मीडिया समूह से आए सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस अवसर पर हमारे आमंत्रण पर सम्मिलित हुए। मैं इस भव्य परेड में शामिल होने वाले दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ। आपने इन नव आरक्षियों को खुले दिल से हौसला अफजाई की। अंत में मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति पर इस संस्थान के समस्त अधिकारियों तथा कार्मिकों की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, परेड विसर्जन के उपरांत दर्शक जगह के पीछे जलपान की व्यवस्था की गई है, आप सभी उसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद। अपने सभी जवानों को, अपने सभी पदाधिकारियों को हमेशा तैयार है। तो आज अभी जितनी चुनौतियां हमारे सामने हैं वो स्पष्ट है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा की आशंका रहती है। उन सभी का सामना करने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। अपेक्षा यह है कि बदलते समय के साथ कुछ चुनौतियों में परिवर्तन आएगा, कुछ नई समस्याएं आएंगी और जो भी समस्या आएगी उसके लिए जो भी आवश्यक गुण की ज़रूरत हो वो हम दूसरे प्रशिक्षणों के माध्यम से उनको देते रहेंगे और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनको हमेशा इसके लिए तैयार रखेंगे। राज्य में इतनी तरक्की हो गई है अलग अलग क्षेत्रों में कि कोई भी नौजवान अब गलत रास्ते पर नहीं जाने को तैयार है। सब लोग समाज की जो मुख्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार अवसर उनको इसी व्यवस्था में मिल रहा है। तो नक्सलवाद तो अब अंतिम सांसें लेना है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोने में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के बोने में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है। देश गीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला। तल में सीआरपीएफ की खाकी वर्दी और दिल में देश की रक्षा का संकल्प।